नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। तो नोएडा में नोएडा प्राधिकरण को 4 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा दिया गया है। तो नोएडा प्राधिकरण का फर्जी अकाउंट अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है, जहां जालसाज ने नोएडा प्राधिकरण के खाते में सेंध मारी कर 3 करोड़ 90 लाख रुपए निकाल लिए। जब जालसाज 9 करोड़ रुपए और निकाल रहा था, तब इस फर्जीवाड़े का पता चला, जहां नोएडा प्राधिकरण के बैंक ऑफ इंडिया में 200 करोड़ रुपए के एफडी के लिए जमा कराए थे, लेकिन एफडी तो हुई नहीं और खाते से रकम निकाल ली गई। प्राधिकरण की ओर से कोतवाली सेक्टर 58 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं इस मामले में जांच के लिए प्राधिकरण के एसीओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण की ओर से 23 जून को सेक्टर 62 के बैंक ऑफ इंडिया में 200 करोड़ रुपए एफडी के लिए जमा कराए गए थे। इसके लिए सभी कागजात भी दिए गए थे, लेकिन बैंक ने एफडी नहीं की। इस दौरान पुंडुचेरी निवासी जालसाज अब्दुल खादर ने खुद को नोएडा प्राधिकरण का अकाउंट अफसर बताकर 3 करोड़ 90 लाख रुपए तीनों खाते से ट्रांसफर करा लिए। जब वह दोबारा 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा रहा था, तब बैंक ने प्राधिकरण से इसकी जानकारी ली, जहां प्राधिकरण की तरफ की ओर से किसी तरह की निकासी से इनकार करने पर ठगी का पता चला। इस मामले में प्राधिकरण के वित्तीय और लेखाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कोतवाली सेक्टर 58 में बैंक और बाकी जालसाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पुलिस की टीमें इस मामले की जांच के साथ कई स्थान पर दबिश भी देती नजर आ रही हैं। 58 में कल 4 जुलाई को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि उन्होंने जो पैसे एफडी के लिए जमा किए थे बैंक में, उसमें से 3.8 करोड़ रुपीस निकाले गए हैं, उनका गबन हुआ है, और 9 करोड़ रुपए निकाले जा रहे थे, जो सफलतापूर्वक वापस आ गए। इसमें नोएडा प्राधिकरण की तहरीर द्वारा एफआईआर लिखवाई गई और सुसंगत धाराओं में एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें 420, 409, 467, 68, 71, 120 भी में एफआईआर लिखवाई। तो एक तरफ नोएडा में अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। तो ग्रेटर नोएडा में भोले भाले लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर उनके अकाउंट से पैसे निकालने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पकड़ा गया आरोपी अब तक 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुका है। आरोपी के पास पुलिस ने 22 एटीएम कार्ड और 1,05,000 रुपए नकदी बरामद की है, जहां पुलिस पकड़े गए बदमाश और उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी महोदय ग्रेटर नोएडा के निर्देशन में चलाए गए अभियान में थाना दादरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दादरी पुलिस के एसओ सुजीत कुमार उपाध्याय और उनकी टीम के द्वारा एक अभियुक्त आमिर सैफी पुत्र शमशाद, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है, इसको पीएनबी बैंक एटीएम रोड रेलवे रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 22 एटीएम व 1 लाख। तो बेटन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में जल संस्थान और सिंचाई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वे गुरसराय में छत्रपति साहू जी महाराज की 139वीं जयंती के आयोजन पर कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कुकर्मी क्षत्रिय समाज की तरफ से किया गया था, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जहां स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को छत्रपति साहू जी महाराज के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया और कहा है कि शिक्षा से हर युवा अपने समाज और देश में ऊंचाई तक ले जा सकता है। किसानों के लिए जो आय दोगुना करने का एक नहरों का, ट्यूबवेल का सिस्टम जो हुआ रहा है, चेक डैम बनते हैं, तो जल स्तर भी थोड़ा सुदृढ़ हुआ है पहले से। आज मैं पूछा कि क्या स्थिति है, तो थोड़ा सा अप हुआ है। तो अब जो जल संचय की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर जल संचय की चर्चा करते हैं, जल की बचत, वृक्षारोपण, ये सब के कारण खेत पर मेड़ पर पेड़, ये सब नारा और जन जागरण। ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया। तो बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट ने खुर्जा तहसील परिसर में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने
अपनी 7 मांगे रखी, जहां महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही मांगे पूरी न होने तक पंचायत जारी रखने की भी घोषणा की गई। ये आज जो तहसील परिषद खुर्जा में जो महापंचायत बुलाई गई है, ये 26 तारीख में हमने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। इसमें बिजली, चकबंदी, आवारा पशु, खनन, बीकेडीए, पुलिस और वन विभाग, ये 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि 15 दिन पहले आंधी आई थी, आज तक गाँव में लट्ठे नहीं गड़े। दूसरा, पुलिस के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक चौकी इंचार्ज हटे हैं, उन्होंने कसर ही नहीं छोड़ी, इधर से भी और उधर से भी और इधर से भी। और ये चकबंदी का मामला है जिनका। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो संभल में 5वां विकास खंड में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक की, जिसमें डीएम के निर्देश पर बिजली कलेक्शन बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही सभी ग्राम पंचायत को लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए भी प्रेरित किया गया और जिन परिवारों ने बिजली कनेक्शन नहीं लिया है, उन्हें कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की इच्छुक महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी गई, जो लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए जागरूक करने का काम करेंगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं औरैया की, जहां सरकारी निवास कार्य का भूमि पूजन किया गया। तो औरैया जिले में एसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के सरकारी आवास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है और अभी तक जिले के आला अधिकारियों के पास सरकारी आवास की सुविधा नहीं थी, जहां डिबियापुर इलाके में आवास बनने से सरकारी अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि इस सरकारी आवास के प्रस्ताव पास होने के बाद सरकारी धन का आवंटन हो जाने के बाद विधि विधान से इसका पूजन किया गया है। सिटी और एडिशनल एसपी का आवास बनना प्रस्तावित था। इसमें बजट पूरा प्राप्त हो गया था। इसमें पूरा साइट का लेआउट प्लान बना के और जो डीपीआर अप्रूव हो गया था, अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया हो गई है, टेंडर आवंटित हो गया है, काम शुरू होना था। तो उसी को अरेंज करने के लिए एक छोटा सा हवन यहाँ पे पूजन किया गया है और आज से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो बेटन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। इस दौरान युवक को खंभे से बांधकर पीटा गया है। तो सिद्धार्थनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां भवानीगंज थाना इलाके के गुटवा गांव में एक युवक की चोरी के आरोप में ग्रामीणों से बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की है, जिसमें युवक की मौके पर मौत हुई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि स्थानीय महिला मोना देवी का आरोप है कि युवक रात में घर में घुसकर बक्सा तोड़कर चोरी कर रहा था। इस दौरान शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद पिटाई करके उसकी मौत हुई। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि गुटवा गांव के करीब 5 से 6 लोग उनके घर आए थे। उन्होंने पति की शराब पिलाकर हत्या की है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब है आवा बाबू के हमार नुकुना झपटिस तो हम खियदन। अब वो का करे आ रहा, काव ना आ रहा, तो ओकर ईमान धर्म जाने, चोरी करे आ रहा कि डाका मारे आ रहा कि काव करे आ रहा। और हमार जोन रहा पेटी में जोन ढूंढ ले गई, एक रहे कि 4 रहे, लेकिन जब हमार नुकुना झपटिस तब हमारा आप खुला तब बता दिया के जब हमार नुकुना झपटिस तब हमारा आप खुला तो हम देखें तब या हम ऐसे खरीदे ना, ऐसे पीछे बिहार रही थे। मेरे पति का नाम है शिवराज। खाना बनान दे जाते रहे, जबरदस्ती से तलाश चलो दारू पियाओ, तुम आओ खाओ। घोषित होकर बलाज लेके गए, माँ धारिन हमारे आदमी कहिए। फिर हमारे घरे आए, माँ पति न रहा, कहूँ चला गए बाथरूम कर, मार हाथ पकड़ी, हमारे साथ जबरदस्ती करा चाहत रहे। ये रहे दारू, ये सब दारू पी के। ये थाना भवानीगंज अंतर्गत ग्राम गोटकुटवा है। इसमें रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि यहाँ पे एक चोर पकड़ा गया है गांव वालों द्वारा। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो उनकी गांव वालों द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति एक घर में घुसा था और गांव वालों ने इसको पकड़ लिया। ये चोरी के इरादे से आया था और इसके साथ मारपीट अधिक मात्रा में की गई थी और पाया गया कि इसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसे
मर्सिडीज के लिए भिजवा दिया गया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की, जहां 5,000 रुपए के लिए जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो बुलंदशहर में उधार दिए 5,000 रुपए मांगने पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां उधार के पैसे मांगने पर बदमाश ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। ये घटना गुलावटी कोतवाली इलाके की बताई जा रही है, जहां वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जहां घायल युवक आफ्ताब को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 भाइयों समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। तो बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस की सक्रियता से एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। दरअसल आजाद नगर के रहने वाले मुजीब के 2 बेटे 7 साल का सान और 11 साल का सैफ लापता हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सर्विलांस की मदद से बरामद कर लिया है। जहां दोनों बच्चों को गाजियाबाद से बरामद किया गया है। परिवार ने कोतवाल राजपाल तोमर का आभार जताया है। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।